स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम ऑप्टिक्स 1 दिया है। ठीक है, पूरे ऑप्टिक्स को मैं कई पार्ट्स में कवर करूंगा। आज का जो मेजर हमारा टॉपिक होगा दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, उसके बाद उसके अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो हम ऑप्टिक्स को एक साथ कवर नहीं कर सकते क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। अब मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप 2025 का पेपर देखो तो सडनली देयर इज अ ह्यूज इंक्रीमेंट इन ऑप्टिक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए ऑप्टिक्स से जो कि हम नहीं देखते थे यूजुअली। हमें ऑप्टिक्स से कम क्वेश्चन देखने को मिलते थे क्योंकि ये खुद में भी काफी बड़ा है और स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स भी लगता है। तो इसमें लेकिन अब क्वेश्चन बढ़ा दिया गया तो इसको कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू योर जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम अभी ऑप्टिक्स 1 स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इस वीडियो में आप क्या करो देखोगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं किस पे, स्पेरिकल मिरर पे। ठीक है, हमारे पास स्पेरिकल मिरर है और उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पे, स्पेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो 10-12 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये आखिरी है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं कह रहा हूं अगर आपने लास्ट तक देख के समझ लिया तो आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा, आप कैसे भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है मैं सारे कवर कर दूंगा। प्लस 4 मार्क्स गारंटी होगा अगर आपने इसको एंड तक देख लिया तो। देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड इट्स मैग्निफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे आपको मिरर का फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, आपको इमेज का डिस्टेंस ढूंढना और मैग्निफिकेशन ढूंढना है। बेसिकली इमेज कितना दूर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। अब हाउ टू सॉल्व दिस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। इन द मिरर फॉर्मूला सब्सटीट्यूट साइंस ऑफ ओनली यू एंड एफ। जो आपका मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, उसमें आप u और f, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको पता होगा तो उसका साइन डालना है, f क्या है फोकल लेंथ तो उसका भी आपको साइन डालना है। ठीक है, तो सिर्फ उसी का साइन डालोगे, साइन ऑफ v ऑटोमेटिकली कम्स आफ्टर कैलकुलेशन। जब आप u और f का साइन डाल दोगे तो v का साइन अपने आप कैलकुलेशन के बाद निकल कर आएगा। फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, साइन ऑफ u इज ऑलवेज नेगेटिव एंड साइन ऑफ f इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर। तो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कॉन्केव के लिए और पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। An object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from a concave mirror। ठीक है, कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर दिया है तो मैं फोकल लेंथ को नेगेटिव मानूंगा और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है हम इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट ही है। अब हमको फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम u की जगह डाल देंगे -30 और f की जगह डाल देंगे -20, तो आपको v आएगा -60। -60 मतलब वो आपके और पीछे है ऑब्जेक्ट के, तो इमेज और पीछे बनेगा। ठीक है, मतलब कि मिरर से और दूर बनेगा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, तो माइनस ऑफ -60 बाय -30 विच इज -2, तो मैग्निफिकेशन इज -2। नाउ माइनस का मतलब क्या है, इमेज इज इन्वर्टेड, और 2 मतलब क्या है, इट इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड। तो माइनस मतलब इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल एंड इट इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड। तो अगर आप देखो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थी तो ये हाइट ऑफ द इमेज है विच इज ट्वाइस, और 60 सेंटीमीटर पीछे दूर है। ठीक है, इसी टाइप में जो सेकेंड एग्जांपल है, an object is placed at a distance of 40 centimeter from a convex mirror and focal length 40 centimeter दिया है। find the image position and magnification। अब देखो u -40 आप डायरेक्टली ले लो, लेकिन f प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, इस फॉर्मूले में आप डालोगे तो v आएगा +20 सेंटीमीटर। तो u -40 सेंटीमीटर था, v प्लस आ गया। v प्लस आ गया मतलब मिरर से, यहां देखो, ये आपका है, ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, -40 है। यहां से आपका इमेज जो बनेगा इट इज दिस इज द इमेज। ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ओके, दिस इज 20 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन -v/u होता है, इस बार प्लस आ गया। प्लस आ गया मतलब इमेज हाफ है, तो मतलब 1/2 है, मतलब ऑब्वियसली इमेज हाफ हो गया। प्लस है मतलब इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, और वर्चुअल है, रियल नहीं है। इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वर्चुअली ये ड्रॉ किया है, ओके। Now, second type of questions that are generally asked is to find object image distance corresponding to given magnification of image if focal length of the mirror is also given. तो इस बार आपको focal length दिया है, magnification दिया है, image का distance पूछ रहा है, basically v पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है m is minus v by u, so mod of v is mod of m into u. क्लियर है कि mod of v is mod of m into u. Obviously साइन अगर हम mod लगा दोगे तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा। इस पे एक एग्जांपल देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट द इमेज साइज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज को 4 टाइम्स बता दिया, ठीक है। कॉन्केव मिरर के फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, ठीक है, वो दोनों ही बना सकते हैं। तो हमारे पास दो केस है, व्हेन द इमेज इज रियल और दूसरा व्हेन द इमेज इज इन्वर्टेड। तो रियल इमेज जब बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली बात है, जिस ऑब्जेक्ट के साइड ही इमेज बनेगा तभी वो रियल है, दूसरी तरफ हो जाएगा तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इस केस में हर चीज नेगेटिव होगा, ठीक है। और हमने साइन कन्वेंशन माना है ना, अगर आपको नहीं पता तो वी कंसिडर दिस एज पॉजिटिव, दिस एज नेगेटिव, ठीक है। ये आपका कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे सब नेगेटिव ही होगा। तो आपका इस बार u, v और f तीनों नेगेटिव होगा। अब सुनो, अगर मैं u को -x मान लू, लेट मी अज्यूम u एज -x, तो v क्या होगा -4x। क्यों? क्योंकि v इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन टाइम्स u। अगर u इज -x देन v इज -4x, और फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया ही है। तो हमको यहां से x निकल कर आता है 12.5 सेंटीमीटर। मतलब आप इस मिरर फॉर्मूला में u, v और f को डालोगे तो दिस इज -4x, दिस इज -x, दिस इज -10, so you will get x is 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो x आपका 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और आपका जो x आया है वो 12.5 सेंटीमीटर आया है, और x क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और ये है फोकल लेंथ, ये है आपका u, ठीक है, और ये है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 20। तो अगर आप देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बीच में, so if x is greater than focal length and less than twice of focal length, and we know that in one case of and we know that this is the case of concave mirror, image is real and erect when the object lies between f and c, ठीक है। तो if the object lies between f and c, image is real and erect. This is just a note, ठीक है, आपको पता हो। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं जहां पे इमेज वर्चुअल है, अब इमेज वर्चुअल है तो आपको वहां पे v तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि वो पीछे बन रहा है, एक्चुअली वो बन नहीं रहा है, वो वर्चुअल इमेज है, तो हम मानते हैं कि पीछे बन रहा है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा वो राइट साइड। तो u अगर मैं -v लूं तो इस बार v हो जाएगा +4v, और f -10 सेंटीमीटर हो गई। अब आप डालोगे तो आपको मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर। सो दिस टाइम योर बेसिकली u is less than the focal length. So we know that the image is virtual and erect when the object is placed between focal length and the point P. ठीक है, ये नोट है, ये आपको पता होना चाहिए। Now third type of questions is based on making some condition. अगर कोई कंडीशन बनानी है तो उस पर कैसे क्वेश्चन आता है, देखो how to solve that question. Initially substitute the sign of f only. शुरू में खाली f का साइन दो, make an equation for v. Now for real image v should be negative, हमें पता है, for real image v should be negative, and for virtual object v should be positive. Okay, we know this. With these concepts we can make the necessary condition. Let's see an example.
फाइंड द कंडीशन अंडर विच अ कॉन्वेक्स मिरर कैन मेक रियल इमेज। वो कंडीशन ढूंढो जहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर एक रियल इमेज बना सके। ठीक है, रियल इमेज मतलब क्या है? मिरर के सामने होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली हम मान लेते नेगेटिव साइड पे। अब देखो, सब्सटीट्यूटिंग द साइन ऑफ एफ ओनली इन द मिरर फॉर्मूला वी हैव। अभी यहां पे फोकल लेंथ को हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव मान रहे हैं। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव होता नेगेटिव हो जाता है। तो क्योंकि आप पहले ही पॉजिटिव मान रहे हो तो कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, तो आपको 1/v आएगा, 1/f माइनस 1/u। Now for real image, v should be negative and for this u should be positive। देखो u अगर पॉजिटिव होगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो आपको कुछ एक टर्म मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो ये नेगेटिव हो गया, दिस अगर 1/u नेगेटिव हो गया तो ये तो ऐड हो जाएगा ना, 1/f माइनस ऑफ माइनस 1/u इज बेसिकली 1/f प्लस 1/u। तो अब तो ये किसी भी कीमत पे 1/v नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 1/v को नेगेटिव करने के लिए 1/u को पॉजिटिव होना पड़ेगा और u को f से छोटा होना पड़ेगा। अगर u f से छोटा है तो 1/u 1/f से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा आपका v नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हम एक मोटा मोटा समझे कि हमको क्या करना है कि u को पॉजिटिव रखना है और फोकल लेंथ से कम रखना है। ओके, object distance u is positive means object should be virtual and lying between p and f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्चुअल क्यों है? क्योंकि ये कॉन्वेक्स है ना, दिस इज कॉन्वेक्स। तो ये आपका मिरर है, ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इट शुड बी बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो उसका इमेज आपको कुछ यहां पे मिलेगा। ठीक है, फॉर रियल इमेज। नोट, यहाँ पे ओ क्या है? वर्चुअल बिटवीन पी एंड एफ, आई इज रियल, सो ओ इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड आई इज रियल। नोट, under normal conditions a concave mirror makes a real image, but it makes a virtual image if a real object is kept between p and f। On the other hand, a convex mirror makes a virtual image, but it makes a real image if a virtual object is kept between p and f। It's a note, you should learn it, you should memorize it, you should know it। नेक्स्ट देखो, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। टाइप क्या? टू फाइंड नेचर ऑफ इमेज एंड टाइप ऑफ मिरर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन ऑप्टिक एक्सिस ऑफ अ मिरर, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ पॉइंट इमेज। टू फाइंड नेचर ऑफ द इमेज एंड टाइप ऑफ द मिरर corresponding to the given optic axis of mirror, a point object and a point image। With the help of ray diagram we have to find focus and pole of the mirror also। अब एग्जाम्पल देखो, an image I is formed of a point object O by a mirror whose principal axis is AB as shown in figure। A, state whether it is a convex mirror or a concave mirror। B, draw a raw diagram to locate the mirror and its focus। Draw a ray diagram to locate the mirror and its focus। Write down the steps of construction। Consider possible two cases। One, when the distance of I from A to B is more than the distance of O from A to B, मतलब जब ये distance बड़ा हो than this। And second case, when the distance of O from A to B is bigger than the distance of I from A to B। अब देखो, मैंने केस 1 के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है और केस 2 के लिए रे डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, अब ए बी क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि केस 1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ आई इज मोर, तो ये बड़ा डिस्टेंस है एंड दिस इज अ स्मॉलर डिस्टेंस। ठीक है, नाउ एज द इमेज इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस। अगर आप देखो, इमेज जो है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, ये ऑपोजिट साइड है, देन द मिरर इज कॉन्केव। ओके, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। आई होप ये तो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि ऑपोजिट साइड बन रहा है प्रिंसिपल एक्सेस का, सो द मिरर हैज टू बी कॉन्केव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। नाउ टू डिफरेंट केसेस आर शोन इन फिगर। हाउ डू यू ड्रॉ? फ्रॉम I or O, drop a perpendicular on principal axis
such that CI is equal to CD और OC is equal to CD. देखो फ्रॉम I ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम I, और मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ये या तो I या तो O, इस केस में मैंने O से ड्रॉप किया, ठीक है, एनीथिंग इज फाइन. ड्रॉ अ लाइन joining D and O or D and I so that it meets the principal axis at P. ठीक है, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे so that it meets the principal axis at P here. The point P will be the pole of the mirror. Okay, from O draw a line parallel to the principal axis towards the mirror so that it meets the mirror at M. तो बेसिकली यहां से देखो आपने एक, जब आपको पोल मिल गया, ठीक है, आपको क्या मिल गया, पोल मिल गया. हाउ टू गेट पोल, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम आई और ओ ड्रॉप. ओके, नाउ जो जहां पे हम ड्रॉप कर रहे हैं वी कॉल दिस एज पॉइंट सी, वी कॉल दिस एज पॉइंट सी. ड्रॉ लाइन जॉइनिंग डी and O. Draw a line joining D and O. So this is the point D and this is the point O. Basically इसको extend करो, okay? Basically इसको extend करो, okay? और वो आपका पोल बन जाएगा, ठीक है. तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जब आप D और O को ज्वाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ करके देखा ना D और O को, so this becomes here, this becomes your pole. Now उसके बाद तो क्या करना है, सिंपल है. अब यहाँ से पैरेलल फोकल से पास करा दो और यहाँ से डायरेक्ट पोल से मिला दो, जहां पे मिलेगा इमेज बन जाएगा. यहाँ से भी देख लो आप, यहाँ से पैरेलल पास करा के फोकस से निकाल दो और यहाँ से डायरेक्ट जाके पोल पे निकाल दो, जहां पे वो मीट करेगा, दैट वुड बी द इमेज. ठीक है, इन बोथ फिगर्स मिरर शुड फेस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिरर का फेस है और इस केस में यहाँ पे मिरर का फेस है. अब पांचवा देखो, बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ इमेज. वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं. आपको ये याद रखना है कि along the axis velocity is minus m square times velocity of object. तो velocity of image is minus m square times velocity of object, ठीक है. और perpendicular to axis में velocity of image is m times velocity of object. अब एक एग्जांपल देख लो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर shown in figure is 20 centimeter. Find the image position and its velocity. तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है और एक 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जो 37 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने वाला है या जा रहा है. अब आपको उसके इमेज का स्पीड बताना है. तो हमको पता है u तो -30, f -20, ये सब क्वेश्चन में मिल गया. तो v आ गया -60. तो मुझे इतना पता है कि ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनने वाला है. अब ये जो इमेज यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बनेगा, उसकी वेलोसिटी क्या है. अगर आप देखो ये 5 मिलीमीटर पर सेकेंड है, 37 पे आप इसका कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है. और मुझे पता है कि ये क्या है, अलोंग द एक्सिस. तो ये 4 क्या है, अलोंग द एक्सिस. तो -m² v आएगा. तो m क्या है, -v/u विच इज माइनस ऑफ -60 by -30 विच इज -2. तो m² की वैल्यू 4 हो गई. तो m² इंटू v इज 4 into 4 is 16 और माइनस है तो उल्टा आएगा. तो 16 इस तरफ आएगा. अब यहाँ पे देख लो 3, तो आपको क्या करता है, m into v0. m क्या है, -2. तो -2 into 3 is -6. तो ये नीचे आएगा. तो बेसिकली 6 इधर और 16 इधर, और आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज वुड बी रिजल्टेंट. तो अंडर रूट ऑफ 16 + 6 292 मिलीमीटर पर सेकेंड. और ऑब्वियसली अगर आपको ये वाला थीटा भी निकालना है तो आप tan थीटा निकाल सकते हो एंड यू विल गेट योर वेक्टर. ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी. कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि फास्ट जा रहा है तो एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइंड करके देख सकते हो. अभी नेक्स्ट इज टाइप 6. ओके, सो टाइप 6 इज टू फाइंड रफ इमेज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट अलोंग द एक्सिस. ऐसा होता है कि हमें कभी कभी रफ इमेज बनाने के लिए बोला जाता है. कैसे हो, देखो कॉन्सेप्ट. फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स P or C, then its image is also towards P or C. Second, if the object is towards F, then the image is towards infinity. Very important. अगर F की तरफ ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी की तरफ होगा. अगर P या C की तरफ ऑब्जेक्ट है, then image is also towards P or C.
अब एग्जांपल देखो, अ स्क्वायर एम एन क्यू पी is kept between F and C, is kept between F and C on the principal axis of a concave mirror, on the principal axis of the concave mirror. Find a rough image. अब ध्यान से देखो, object is placed between F and C, therefore image is real, inverted, magnified and beyond C. क्योंकि ये C के इस तरफ रखा है, ठीक है, तो हमको रियल इमेज बनाना है, इन्वर्टेड बनाना है, मैग्निफाइड बनाना है और C के इस तरफ बनाना है टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्निफाइड है, लेकिन अब mn यहां पे लेफ्ट साइड में है, तो यहां पे राइट साइड में mn रखें या लेफ्ट साइड में? देखो, m और n ये किसके करीब है? C के करीब है, तो यहां पे भी m और n किसके करीब होगा? C के करीब। मैं बोला जो फोकल के पास है वो इंफिनिटी के पास होगा, P और Q फोकल के पास है, तो P डैश और Q डैश जो उसका इमेज बनेगा वो इंफिनिटी की तरफ होगा। इसीलिए मैंने बोला ना, टुवर्ड्स P और C का इमेज भी टुवर्ड्स P और C, और टुवर्ड्स F का इमेज टुवर्ड्स इंफिनिटी जाता है। इज इट क्लियर? देन यू हैव टू मिरर प्रॉब्लम्स, ठीक है, दो मिरर दे दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स देन इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस। जैसे आपने बार बार में भी देखा होगा, दो मिरर होता है तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होता है, देयरफॉर इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड, बट नॉर्मली पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज इज आस्क्ड, so we have to apply mirror formula two times. Image from first mirror acts as an object for second mirror. हमेशा याद रखना, मिरर का फर्स्ट मिरर का जो इमेज बनता है वो सेकंड मिरर का ऑब्जेक्ट बनता है। साइन कन्वेंशन फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन विल चेंज, बट साइन ऑफ फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। एक आपको एग्जांपल देगा, फाइंड focal length of a convex mirror M1. So M1 is a convex mirror, 20 centimeter is the focal length. बहुत बढ़िया. Okay, we have a point O here which is 20 centimeter apart, and that of concave mirror M2 is 30. बहुत बढ़िया. So M2 का, this is M2, it's a concave mirror, as you know, 30 centimeter is the focal length. Find position of second image I2. सेकेंड इमेज, अगेन जैसा यहाँ पे हम बोले ना, सेकेंड इमेज हमेशा पूछता है, उसका पोजीशन पूछा है। टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, तो पहला रिफ्लेक्शन M1 से आ रहा है, ये अपने को याद रखना है। अब M1 M2 का साइन कन्वेंशन हम क्या कर रहे हैं? देखो, हमने क्या बोला कि साइन कन्वेंशन फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन विल चेंज, तो पहला रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन विल बी फ्रॉम M2। अब M1 में दिस इज पॉजिटिव, ओके, एंड M2 में विल कंसिडर दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो फॉर M1 बात करते हैं, U -20 सेंटीमीटर, हमको पता है ऑब्जेक्ट -20 है, इस तरफ नेगेटिव ही मानते हैं, इस तरफ पॉजिटिव, बट देखो हम इस तरफ नेगेटिव मानते हैं, इस तरफ पॉजिटिव, बट क्योंकि M2 सेकंड रिफ्लेक्शन है तो इसका बदलना पड़ेगा, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, okay, so U is -20, F is +20, okay. Now using the mirror formula, V1 is 10 centimeter, so we get V1 as 10 centimeter. Now for M2, U2 is -40, ठीक है, क्योंकि ये 10 बन गया ना इधर 10, तो दिस इज 10 10 20 10, तो टोटल कितना हो गया? दिस इज 40 सेंटीमीटर, so U2 is -40, F2 is -30, F2 is -30, और PI1, तो PI1 is 40, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, U is -40, ओके। तो 1/V plus 1/U is equal to 1/F में डालोगे तो you will get -120 सेंटीमीटर, तो यहां से 120 मतलब 10 20 30 40, तो यहां से 80 सेंटीमीटर, दिस इज वेयर यू विल गेट दी सेकेंड। नाउ वी विल गेट टाइप 7, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है एंड वी हैव टू मेक इट्स इमेज, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस? विद द हेल्प ऑफ टाइप 1, फर्स्ट फाइंड V एंड M, ये अब अपने को निकालने आता है। नाउ सपोज M is -2, अगर M -2 आता है तो इसका मतलब क्या है? एंड ऑब्जेक्ट इज 2 मिलीमीटर अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के और M -2 आ गया, तो उसका जो इमेज होगा
वो प्रिंसिपल एक्सिस के 4 मिलीमीटर नीचे होगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, ये 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर शोन इन द फिगर इज 20 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया। नाउ ए बी इज 1 मिलीमीटर, ये दिस इज 1 मिलीमीटर, ठीक है, एंड बी सी इज 2 मिलीमीटर, सो दिस इज 2 मिलीमीटर। फॉर द गिवन सिचुएशन मेक इट्स इमेज। अब मुझे पता है, पहले तो मैं v और m निकाल लेता हूं फटाफट। तो u माइनस 30 है और f माइनस 20 है, तो v आता है माइनस 60, m होता है माइनस v बाई यू, तो m होता है माइनस 2। अब C पॉइंट को देखो, C पॉइंट इज 2 मिलीमीटर अबो द एक्सिस एंड मैग्निफिकेशन इज माइनस 2, हेंस image C dash will be formed 4 millimeter below the principal axis. Similarly, A point is 1 millimeter below the principal axis and m is minus 2. Hence, image A is formed 2 millimeter above the principal axis. तो आप देखो ये टोटल कितना हो गया 6 मिलीमीटर, और पहले कितना था 3 मिलीमीटर। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, मैग्निफिकेशन डबल हुआ है ना, माइनस 2, ठीक है। Now we go to the ninth one, which is the last type, which is generally asked. An extended object is kept along the principal axis. Now in this type further two cases are possible. When the object size is very small, second when the object size is large. अब देखो, अगर objects इसमें क्या टाइप है कि extended object is kept along the principal axis, लेटा दिया principal axis को। अगर बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट तो इमेज का लेंथ वुड बी m स्क्वायर टाइम्स द ऑब्जेक्ट का लेंथ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट साइज इज लार्ज देन इमेज का लेंथ वुड बी vi minus v2। if an extended object is lying along the principal axis then we will get two values of u corresponding to its two end। क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसका u अलग आएगा, इसका u अलग आएगा। Now apply mirror formula two times and get two values of v, so this is v1 and this is v2, the image length now becomes v1 minus v2। सबसे बेस्ट है, मैं आपको करके दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर का 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। अब देखो 40 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर इज नेग्लिजिबल, ठीक है। कॉन्केव दिया है 30 सेंटीमीटर, मेक द इमेज, बहुत सिंपल है ना। ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला m स्क्वायर एल नॉट। तो u माइनस 40 है, f माइनस 30 है, तो v क्या हो जाएगा माइनस 120, ठीक है, मतलब 120 सेंटीमीटर दूर होगा। तो दिस इज 120 सेंटीमीटर दूर होगा। m क्या है माइनस v बाई यू माइनस 3, तो m स्क्वायर क्या हो गया 9, तो लेंथ कितना आएगा m स्क्वायर एल नॉट 9 इंटू 1 इज 9 मिलीमीटर, तो ये जो नया आएगा दैट इज 9 मिलीमीटर। अब a और b में देखो, b फोकल की तरफ था तो उसका रिफ्लेक्शन इंफिनिटी की तरफ, a प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ था तो a डैश भी c की तरफ। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो दैट्स इट। आई होप आपको ये सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोटा मोटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है या आपको समझ में आया है तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलिए।